नाज़रीन, आप ये एक ग्लोबल फिनोमेना भी इसको समझ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की हद तक अगर आप देखें तो सियासत का जो एक मंजरनामा है वो बिल्कुल उस वक्त से तब्दील होना शुरू हुआ जब से तहरीके इंसाफ ने अपनी 2013-14 के जलसे, जुलूस और धरनों के बाद एक ऐसी फिजा कायम कर दी मुल्क में जिससे कि मुल्क का बच्चा बच्चा, मैं ये समझती हूँ, पाकिस्तान की सियासत में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व है। 20, 22 और 24 साल की उम्र के लड़के लड़कियां, पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां कॉलेजेस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, दीगर जगहों पर समझते हैं कि आने वाले वक्त में मारूसी सियासत और ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान को कहीं किसी डगर पर न डाल सके बल्कि कर्जों के अंबार, गुलामी, दहशतगर्दी और दीगर ऐसी चीजों में धकेलते रहे जिस पर कोई वाज़ेह नेशनल पॉलिसीज नहीं थी। फिर हमने देखा कि वजीर आजम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जब आउट हुए तो एक भरपूर तरीके से उनके लिए कैंपेन चलाई गई, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या दीगर जगहों पर। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है वो है कराची के हवाले से, क्योंकि कराची को कहा जाता है पाकिस्तान का दिल। 2013 से हम ये देख रहे हैं कि कराची में वोटर ट्रेंड तब्दील हो रहा है। ये हमें उस वक्त महसूस हुआ जब यहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि MQM का डंका बजता था, और ऐसा बजता था और इतना खतरनाक बजता था कि उनकी एक आवाज पर, चाहे वो लंदन या बरतानिया से ही क्यों ना हो, पूरा शहर बंद कर दिया जाता था। जलाओ, घेराव, दहशतगर्दी, मारपीट उनका एक सिंबल बन चुका था। भत्ताखोरी हो, गन पॉइंट पे स्नैचिंग हो, टारगेट किलिंग हो, ये तमाम चीजों से एक खास मखसूस पार्टी जो कि एक और मकसद के लिए आई, जिसने एक और मकसद के लिए जद्दोजहद की, लेकिन जिस दिन से उन्होंने बंदूक उठाई उसके बाद से उनकी एक नेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स जो है खत्म हो गई, कराची तक महदूद हो गई। मेजॉरिटी पार्टी अपनी उन्होंने सीट्स कराची से जीती और असेंबली में पहुंच गए। जब जब नेशनल असेंबली में गए, कराची के वोट बैंक ने उनको भरपूर तरीके से उनकी हिमायत की और इसका उन्होंने कभी जायज और बहुत दफा नाजायज फायदा उठाया, कभी हुकूमतों को ब्लैकमेल करके और कभी कराची को बंद करके। लेकिन उसके बाद 2013 में जब लोगों ने अपनी जिंदगी से अवजार आ गए और जेनरेशंस ने अपनी लोगों को, मनपसंद बेटों को, चाहने वालों को खोया और एम्बुलेंसेस के शोरों से, गुल से जब उन्होंने आज़ादी हासिल की तो हमने ये देखा कि 2013 में उनकी यहाँ मौजूदगी के बावजूद लोगों ने डर के मारे भी तहरीक इंसाफ को वोट डाल दिया। ये मैं आपको स्टेटिस्टिक्स इसलिए बता रही हूँ कि उस वक्त 2013-14 में फारूक सत्तार साहब ने MQM बल्कि पाकिस्तान नहीं, MQM से उस वक्त तकरीबन 1 लाख से ज्यादा वोट लिए। जब आमिर लियाकत हुसैन साहब ने इसी हल्के को थोड़ी हल्का बंदियां इधर उधर करके, अब थोड़ी जो तब्दीली हो गई है NA 249 और फिर अब NA 245 की बात कर लेते हैं। 2018 में मरहूम आमिर लियाकत हुसैन ने जब MQM पाकिस्तान से नहीं तहरीक इंसाफ से लड़ा तो उन्होंने इस हल्के में 29,475 वोट्स पाए, सॉरी मौलवी महमूद साहब ने अभी, लेकिन आमिर लियाकत ने 56,000 वोट्स पाए थे तहरीक इंसाफ के जनरल इलेक्शंस में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।